आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है लेकिन वो धर्म बदलकर ईसाई या मुस्लिम बन जाता है तो उसे एससी का दर्जा नहीं मिलेगा और वो SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण कानून के तहत सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। May God bless you and your family. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को अपने एक फैसले में कहा है कि हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी SC की स्थिति और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाले कानूनी संरक्षण को खो देते हैं। मतलब कि हिंदू धर्म से मसीह बनने वाले लोग SC/ST आरक्षण की फैसिलिटी का लाभ नहीं ले सकते। ये फैसला गुंटूरू जिले के कोठापालम गांव के पास्टर चिंताड़ा आनंद द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उनको जाति सूचक गालियां दी और धमकियां भी दी हैं। चिंताड़ा आनंद जो मूल रूप से मड़ीगा समुदाय से हैं, जो कि अनुसूचित जाति यानी SC में आते हैं, ने 10 वर्षों से क्रिश्चियन धर्म अपनाया हुआ है और एक पादरी पास्टर के रूप में वो सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अक्कल्ला रमरेड्डी और अन्य लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गालियां दी और धमकियां दी, जिसके आधार पर वहां की पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया था। और जब यह मामला आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां न्यायालय के जज ने जस्टिस N हरिनाथ ने कहा, क्योंकि आनंद ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है और सक्रिय रूप से वे पादरी के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए वे अब अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माने जा सकते। SC/ST प्रिविजन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का उद्देश्य उन समुदायों की रक्षा करना है जो जातिगत भेदभाव, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं। और क्रिश्चियन धर्म में जाति व्यवस्था क्योंकि नहीं है, तो जाति व्यवस्था ना होने के कारण धर्मांतरण के बाद व्यक्ति इस एक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। आनंद के पास भले ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट हो, लेकिन धर्मांतरण के बाद वह प्रमाण पत्र स्वतः अमान्य हो जाता है। इस प्रकार न्यायालय ने अक्कल्ला रमिरेड्डी और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया। ना ही उनके खिलाफ जातिवादी भेदभाव की कार्यवाही की गई और ना ही धमकी देने के लिए स्ट्रेंज। ये फैसला द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 पर आधारित है, जिसमें कहा गया कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति के रूप में मान्य है। ये मामला दलित क्रिश्चियंस की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को उजागर करता है, जो सामाजिक रूप से भले ही भेदभाव का सामना करते हो, लेकिन कानूनी रूप से वो अनुसूचित जाति के अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म में जाति व्यवस्था मान्य नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो SC समुदाय से है और वह क्रिश्चियन बन जाता है तो वह SC/ST कानूनी दर्जा और उससे जुड़ी सुरक्षा खो देता है। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 का उद्देश्य जातिगत भेदभाव से यानी हरासमेंट से रोकथाम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा धर्म अपना लेता है जहां जाति भेदभाव की व्यवस्था नहीं है, तो वो कानून उनके लिए लागू फिर नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि आनंद का क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद SC प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट का दर्जा निरस्त, नल एंड वॉइड माना जाएगा। इसीलिए अक्कल्ला रेड्डी पर SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं बनता। संविधान SC/ST आदेश 1950 ये कहता है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले दलितों को SC/ST माना जाएगा।
क्रिश्चियन या मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को SC/ST लाभ नहीं मिल सकते, जैसे कि आरक्षण यानी शिक्षा और नौकरी में आरक्षण उनको नहीं मिल सकता, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप्स का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, SC/ST कानूनों से उनको सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। वहीं दलित क्रिश्चियंस का यह कहना है कि हमने धर्म बदला है, जाति नहीं। समाज में आज भी हमारे साथ भेदभाव होता है, चाहे हम क्रिश्चियन हो या ना हो। इसके अगेंस्ट में न्यायपालिका कहती है कि धर्म परिवर्तन के बाद उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जो है वो बदल जाती है। क्रिश्चियंस धर्म में जाति नहीं मानी जाती, इसलिए SC/ST का दर्जा खत्म हो जाता है। क्रिश्चियन संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता इस कानून को भेदभावपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये नियम दलित लोगों को धर्म परिवर्तन से रोकने के लिए दबाव देने का एक तरीका है। राष्ट्रीय आयोग कई बार दलित क्रिश्चियंस को SC/ST दर्जा देने की सिफारिश कर चुका है, लेकिन इसे अभी तक संसद में लागू नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर से बताइए। पर एक बात जो हर एक मसीह विश्वासी को याद रखनी चाहिए कि किसी भी देश का कोई भी कानून क्यों ना हो, बाइबल हमें कहती है कि हर विश्वासी को उस कानून को पालन करना चाहिए। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि संसार की सब बातें परमेश्वर की अनुमति से ही होती हैं। तो चाहे हमारे दलित भाई मसीह भाई बहनों को उनके विश्वास के कारण SC/ST आरक्षण का लाभ मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में लिखा है कि विश्वास के कारण तुमको सताया जाएगा, पर धन्य है वे जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे। मत्ती अध्याय 10:22। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हो सकता है ये बातें आपके विश्वास को कमजोर करें। आपको डर लगता हो कि किसी को पता चल गया कि हम मसीह विश्वासी हैं तो हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और ये बातें आपको खुलकर मसीह में आगे आने से रोकती हो और आप छिप छिप कर एक मसीह विश्वासी बने रहना चाहते हो। पर बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, जो कोई मुझे जगत के आगे इनकार करेगा, मैं भी उसे पिता परमेश्वर के सामने इनकार कर दूंगा। मत्ती अध्याय 10:32-33। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आज भले ही आप यीशु मसीह का लोगों के सामने इनकार करके सारे सामाजिक लाभ उठा लो, पर एक दिन आप नाश हो जाएंगे, क्योंकि लिखा है, संसार की सारी चीजें हासिल कर लो पर क्या लाभ कि अंत में नाश हो जाओ। मत्ती 16:26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। तुम चाहे दुनिया की हर सफलता, दौलत, प्रसिद्धि, शक्ति प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा को खो देते हो, यानी कि परमेश्वर से दूर हो जाते हो, तो उस सब का फिर कोई लाभ नहीं। आत्मा अनमोल है, उसे दुनिया की कोई वस्तु नहीं खरीद सकती। लोग आज भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, करियर, नाम, पद, लेकिन बहुत कम लोग आत्मिक जीवन, प्रार्थना और ईश्वर से संबंध को महत्व देते हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का उद्धार है, ना कि सिर्फ सांसारिक सफलता। तो भले ही आज यीशु के नाम से आप सताए जाएं, भले ही कोई आरक्षण का लाभ मिले या नहीं, पर याद रखना, केवल यीशु मसीह ही है जो सच्चा जीवित खुदा है। उसने वादा किया है कि वो तेरी हर एक जरूरत को जानता है, इसलिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। मत्ती अध्याय 6:31-33। इसलिए चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये सब बातें अन्य जातियां ढूंढती हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पूरी दुनिया में 200 के करीब देश हैं जिनमें 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग आधी जनसंख्या क्रिश्चियन है, और उनमें से 80% से ज्यादा लोगों के पास आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं है, और बहुत से लोगों के हालात आपसे भी ज्यादा खराब है। नाइजीरिया के लोगों को ही देख सकते हो, पर फिर भी वो प्रभु मसीह में आनंदित हैं, और एक दिन वो सब परमेश्वर के घर में सदा के लिए रहेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:3-4। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा।
और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मत्ती अध्याय 10 उसके 22 में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए हर हाल में, हर काल में प्रभु में आनंदित रहें और उसकी महिमा करते रहें। वो आपको अपनी आंखों की पुतली की तरह संभाल कर रखेगा। जकरिया अध्याय 2 उसका 8, जो कोई तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। वह अपने लोगों को इतनी कोमलता और सतर्कता से संभालता है जैसे कोई अपनी आंख की पुतली की रक्षा करता है। आमीन। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।